हरि ओम। सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं कृपावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम सच्चिदानंदरूपाय तात्रेय विनाशाय श्री कृष्णाभ्यो नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए श्री कृपाजी महाराज की जय हो। सर्वधर्म प्रेमी सज्जनों, महाराज कृपाजी महाराज की और राजा सूरसेन की सत्संग चल रही है। शंका समाधान वेदांत का विषय है। तो राजा ने पूछा था, है प्रभु गुरुदेव, ऊपर बताए हुए 3 वस्तु के विचार का क्या तरीका। ये कथा पहले हो चुकी है और उससे आगे का ये विषय चल रहा है। तो गुरुदेव ने कहा, राजन ये वेदांत का विषय है। 3 वस्तु जीव, ईश्वर और प्रकृति, इनके बारे में। तो ये वेदांत का विषय है। थोड़ा वेदांत का अभ्यास करोगे, जब आपकी बुद्धि विशाल होगी, तब आपको समझने में बहुत सरलता हो जाएगी। इसमें थोड़ा शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है अपने को। केवल एक मनुष्य के पीछे नहीं चलना चाहिए। वेद क्या कहते हैं, उपनिषद क्या कहते हैं, गीता क्या कहती है, शास्त्र क्या कहते हैं, सबों का चिंतन मनन करना पड़ता है। हे राजन, तत्वमसि महावाक्य में स्थिति त्वपद और तत्पद का ये वाच्य अर्थ जीव और ईश्वर, इनके उपाधि रूप से जो परपंच, जिसको जवेरी में सर्प के रूप में, ठूंठे में पुरुष के रूप में तथा मरुभूमि में मृग जल की तरह विचार करके मिथ्या जान करके त्याग करना ही विचार का सदुपयोग है। अब विचार का सदुपयोग क्या है? विचार की श्रेष्ठता किसमें है? जिनको वास्तव में सत्य और झूठ को समझ करके झूठ का परित्याग करना, वही विचार का सदुपयोगता है। इसलिए विचार का महत्व जो है बहुत बड़ा है। विचार पर ध्यान देना। विचार, पहले भी विचार की बात आई थी। वेदांत का विषय समझने के लिए विचार की प्रधानता चाहिए। जब तक मनुष्य के खुद के अंदर खुद का विचार की प्रधानता नहीं होती है, जब तक वो वेदांत का विषय समझ नहीं सकता है। विचार के द्वारा विवेक जागृत होता है, ठीक है। इसीलिए राजन पूछते, गुरुदेव, तत्पद और तव पद के वाच्य अर्थ और लक्ष्यार्थ का भेद भिन्न भिन्न करके आप समझाने की थोड़ी कृपा करें। आप समझते हैं आप तत्पद क्या है, तव पद क्या है? वेदों का वाक्य है तत्वमसि। तो तत्वमसि को इन्होंने वेदों के महावाक्य को निकाल दिया। किसने? आर्य समाज वाला। हाँ, उन्होंने उनका अर्थ अलग कर दिया और अहम ब्रह्मास्मि में कोई बोलते नहीं, जबकि ये अहम ब्रह्मास्मि वेदों का महावाक्य है। कि जो इन्होंने बुद्धि के अनुकूल पड़ा वो रखा, और अपने बुद्धि के अनुकूल न पड़ा उनको अलग कर दिया। ये अपनी एक मानसिकता होती है हर आदमी की। इसलिए उन्होंने कहने का मतलब कि वेदों की बात जो हम कहते हैं वो सही है, और उनके अलावा जो है वो सब गलत भेड़ा हुआ है, मिलाया हुआ है। जो कोई भी वेदों की शिक्षा परमात्मा की तरफ ले जाने वाली है, वेदों का ज्ञान परमात्मा की तरफ ले जाने वाला कोई भी हो, चाहे कर्म योग के द्वारा हो, चाहे भक्ति योग के द्वारा हो, चाहे ज्ञान योग के द्वारा हो, चाहे सेवा योग के द्वारा हो, परमात्मा की तरफ ले जाने वाला जो कुछ क्रिया प्रक्रिया है उस वेदों का हिस्सा है। परमात्मा से अलग ले जाने वाली कोई शिक्षा है वो वेदों का विषय नहीं है। वो वेद नहीं कहते हैं कि आप परमात्मा से दूर चले जाए। तो अब परमात्मा की तरफ जाने के लिए ज्ञान भी एक मार्ग है, भक्ति भी एक मार्ग है, कर्म भी एक मार्ग है,
उपासना भी एक मार्ग है, वो सब परमात्मा की तरफ भी जाते हैं। अब मैं कहता हूँ कि बस ज्ञान के सिवाय दूसरे कोई मार्ग है ही नहीं, तो देख संकीर्णता होगी, विशालता कहाँ होगी। भाई कोई ज्ञान का अधिकारी है, कोई उपासना का अधिकारी है, कोई कर्मों का अधिकारी है, कोई भक्ति का अधिकारी है, तो जैसे अधिकारी होगा उसके लिए तो वहाँ से वो चल पड़ेगा ना। सबों को अंदर पूर्ण ज्ञान के अधिकारी की तत्व कैसे आ सकती है। अब अहम ब्रह्मास्मि का अधिकारी क्या कितने लोग हैं? लाखों करोड़ों में कोई एक आधा मिलेगा, लाखों करोड़ों में कहते हैं। हाँ, वही ना मिले, लगभग ना मिले, अगर मिले तो बहुत ही कम संभावना है। तो इसीलिए उन्हों के लिए भाई भक्ति मार्ग है, फिर कर्मों का मार्ग है, उपासना का है। ये सारे के सारे जो अंतःकरण की शुद्धि करने के लिए है। अंतःकरण की शुद्धि होने के बाद में ज्ञान अपने आप हो जाता है, फिर उनके ज्ञान को कोई आंच नहीं आती। गुरुदेव कहते राजन, तत्पद ईश्वर को कहते हैं। तत्पद का मतलब है ईश्वर, तम पद का मतलब होता है जीव। शुद्ध सात्विक अव्याकृत माया से जो आवृत है उसको ईश्वर का देश कहते हैं। मतलब शुद्ध सात्विक जो माया है, शुद्ध सात्विक माया आश्रित जो देश है वो उसको ईश्वर कहते हैं। सतोगुण नहीं, शुद्ध सतोगुण। सतोगुण फिर विष्णु आ जाते हैं, शुद्ध सतोगुण में ईश्वर ही आता है। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, ये तीन ईश्वर के काल है, ये तीन समय है ईश्वर के, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। सत्व, रज और तम, ये तीन वस्तु ईश्वर की सामग्री है। सत्व, रजस और तमस, ये तीन गुण है, ये ईश्वर की सामग्री है सृष्टि को रचाने की। उनके बिना सृष्टि रचती नहीं। विराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत, ये ईश्वर के तीन शरीर है। ईश्वर के तीन शरीर है, विराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत, मतलब ईश्वर के तीन शरीर है। जैसे अपने तीन शरीर है, ऐसे तीन शरीर जीव के ही है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ऐसे तीन शरीर ईश्वर के भी है, विराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत। वैश्वानर, सूत्रात्मा और अंतर्यामी, ये तीन ईश्वर अभिमानी है। इसे इन तीन प्रकार की स्थिति ईश्वर का ये अभिमान माना जाता है। ये थोड़ा गहरी बात है। वैश्वानर आत्मा, सूत्र आत्मा और अंतर्यामी आत्मा, तीन रूपों में ईश्वर की चेतना काम करती है, तो उसका वो तीन अभिमानी माना जाता है। जीव के तीन अभिमानी होते वो आगे आ जाएंगे। तो मैं एक हूँ सो बहुरूप हूँ, ऐसी जो इच्छा इक्षणा जिसको जीव रूप करी प्रवेश भया, ये ऐसी इच्छा होती है ईश्वर में, एक से अनेक हो जाऊं, इच्छा करते हो जाता है, क्योंकि वो सर्व सामर्थ है। ईश्वर सर्व सामर्थ है, चाहता मैं एक से अनेक हो जाऊं तो हो जाता है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे ऐसा संकल्प करता मैं अनेक से एक हो जाऊं तो ये तुरंत अनेक से एक भी हो जाता है। इतना सर्व सामर्थ ईश्वर है। यहाँ तक जो सृष्टि समष्टि है, अब ये जो है ईश्वर की जो सृष्टि है ये समष्टि सृष्टि है। अब कहते हैं कि ईश्वर की जैसी सृष्टि जीव कर तो नहीं सकता। अरे जीव भी अपनी सृष्टि करता है। सही बात तो ये है कि जीव अपनी सृष्टि में जीता है। जीव ने जो अपनी सृष्टि बनाई है उस सृष्टि में ही जीव उनकी यात्रा रहती है। इस सृष्टि में वो जाता ही नहीं है, क्योंकि जीव जब तक अपना अस्तित्व मानता है अपने में ही वो मस्त रहता है, जब अपनी सृष्टि में रहता है वो। तो जीव की सृष्टि का नाम है वैष्टि सृष्टि, याद रखना है पता। और ईश्वर की सृष्टि का नाम है समष्टि सृष्टि। तो समष्टि वैष्टि में अंतर क्या है? जैसे बूंद और समुद्र, समुद्र का जल और एक बूंद का जल, तो जल तत्व में भेद नहीं है, लेकिन सीमा में मात्रा में भेद है। बूंद तो छोटी है, समुद्र था गया। जीव की सृष्टि जितने जी अभी जितने अब आगे बात आ जाएगी विस्तार से, तो
लेकिन जीव की सृष्टि ऐसे कि अब आपके अंदर जो कुछ सत्वगुण इच्छाएं हैं जीव में रजोगुण इच्छा है और जीव में तमोगुण इच्छा है। अब आप अपनी इच्छाओं को महत्व दोगे, मेरी इच्छाओं का आप महत्व नहीं दोगे, आप अपनी इच्छाओं का महत्व दोगे, आप अपनी धारणा में जियोगे, आप अपने संकल्प में जियोगे, आप अपनी रुचि में जियोगे। अब आपकी रुचि, आपकी इच्छा, आपकी धारणा, आपका स्वभाव, आपके विचार, आपकी कर्तव्य कर्म, इसके अंदर आप मस्त रहना चाहते हो। ये आपकी सृष्टि, ईश्वर की सृष्टि से और इससे आपका कोई संबंध होता ही नहीं है। अब ईश्वर की क्या इच्छा है वो आपको थोड़े पता है, ईश्वर की क्या धारणा है आपको थोड़े पता है। आप अपनी धारणा में जी रहे हो, अब वो अच्छी है या बुरी है, उनका परिणाम अच्छा आएगा या बुरा आएगा, फिर तुम भोगोगे। तो हर व्यक्ति का जो जीव है, हर मनुष्य समझ लो, हर जीव की अपनी अपनी मंशा होती है, अपनी अपनी मंशा होती है, अपनी अपनी धारणा होती है, उसमें वो जीता है। अब जैसे तुमने इसके साथ तुमने भाई मान ली, मेरा भाई है, अभी भाई मर जाएगा तुम रोओगे, और पड़ोसी कोई मर जाता नहीं रोओगे। तो ये जीव सृष्टि है। अगर ईश्वर सृष्टि से देखो तो सब एक है, भाई वो मरे तो इतना ही रोना चाहिए, और ये मरे तो जितना रोते इतना वो मरे तो रोना चाहिए। नहीं, ऐसा होता नहीं। जिसने जीव ने अपनी सीमा बनाने लगी, इतना मेरा है, ये दायरा बना दिया, इस घर में रहने वाले मेरे हैं, इस घर से बाहर रहने वाले मेरे नहीं हैं। तो मेरे नहीं है उनकी आप चिंता नहीं करोगे, जो मेरा है उनकी चिंता करोगे। ये जीव सृष्टि। तो जीव को तो केवल अपनी सृष्टि का प्रलय करना चाहिए, ईश्वर की झंझट में पड़े बिना। फिर तुम जो अपनी सृष्टि तुम प्रलय कर लोगे तो फिर ईश्वर सृष्टि ही बचेगी पीछे। और ईश्वर सृष्टि में दुख नहीं है, ईश्वर सृष्टि में दुख नहीं है, और जीव की सृष्टि में जीव दुखी है। इसीलिए ईश्वर के ये 3 शरीर है, एक से मैं अनेक हो जाऊं, ऐसा ईश्वर का एक भाव है, संकल्प है। तो संकल्प से सारी सृष्टियाँ होती है। अब यहाँ तक जो सृष्टि समष्टि है, ये जो सृष्टि है वो समष्टि है, अब तक वहाँ व्यष्टि नहीं है। मतलब अब जीव भाव नहीं हुआ, जीव एक भाव है, जीव एक चाहना, इच्छा है, इच्छा का नाम जीव है। आपके अंदर सारी इच्छाएं शांत हो जाती है तो आप उस समय ब्रह्म हो जाते हो, भले थोड़ी देर के लिए। सुना जी बात? अगर थोड़ी देर के लिए आप ब्रह्म हो सकते हो तो ज्यादा समय के लिए भी हो सकते हो, ये सिद्धांत है। ये सब ईश्वर का कार्य रूप है, जो पीछे बताया ना, ईश्वर का शरीर, ईश्वर की अवस्था, ईश्वर की सामग्री, ईश्वर की सृष्टि, ईश्वर की अवस्थाएं, ये सारे के सारे ईश्वर की सामग्री है, कार्य रूप। कारण तो ईश्वर है और कार्य ये सृष्टि है। अब ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञपना है उसके पास, ईश्वर सर्वव्यापक है, एकपना है, ईश्वर स्वाधीन है, समर्थनपना है, प्रोक्षपना है, तथा माया उपाधिवान पना, ये 8 ईश्वर के धर्म है। क्या हो, मैंने क्या बोला? ईश्वर के 8 धर्म है ये, ऐसे 8 धर्म जीव के भी है। तो जीव के एक शब्द लगता है अल्पज्ञ, और ईश्वर के लगता है सर्वज्ञ। सर्वज्ञता और अल्पज्ञता का अंतर है जीव ईश्वर में। जीव जब अपना अल्पज्ञता मिटा देता है ज्ञान के द्वारा, तो फिर वही सर्वज्ञ हो जाता है ईश्वर की तरह। इन सर्व सहित इन सब सहित माया है। ये सारी की सारी जो बताई ईश्वर के आसपास माया है, पर माया कौन सी? ये जीव वाली माया नहीं, शुद्ध सात्विक माया, जिसमें आर पार दिखता है, वो शुद्ध सत्वगुणी माया है। भाई कांच के घड़े में दीपक रखो, चारों तरफ प्रकाश देगा, अंदर भी देगा बाहर प्रकाश देगा। और मिट्टी के घड़े में दीपक रखो तो अंदर थोड़ा प्रकाश जरूर होगा, लेकिन बाहर अंधेरा होगा। तो शुद्ध सत्वगुणी माया उसका प्रकाश है, अर्स पार से आर पार है। ईश्वर में जो शुद्ध सत्वगुणी माया का प्रकाश है वो आर पार है, और जीव में आर पार नहीं है। समझिएगा, जिसमें प्रतिबिंब रूप चिदाभास और जिनका अधिष्ठान
ब्रह्म, ये सर्व मिल करके ईश्वर को तत्पद का वाच्य अर्थ है। और इन सब सहित माया और चिदाभास भाग का त्याग करके शेष जो रहता है सो विराट हिरण्यगर्भ और अव्याकृत का अधिष्ठान ईश्वर साक्षी शुद्ध ब्रह्म वह तत्पद का लक्ष्यार्थ है। उस तत्पद का एक वाच्यार्थ होता है, एक लक्ष्यार्थ होता है। समझाती बातें नहीं आती। ईश्वर का दो लक्ष्य होता है, एक तो वाच्यार्थ है, लक्ष्यार्थ। तो वाच्यार्थ में सब सामग्री साथ में है और लक्ष्यार्थ में सारी सामग्री के बाद दे करके उसके अंदर जो सार तत्व है, साक्षी तत्व रहता है, वो है लक्ष्यार्थ। तो लक्ष्यार्थ में तो ब्रह्म है और वाच्यार्थ में ईश्वर है। वाच्यार्थ में ईश्वर है, तो ईश्वर ये सब सामग्री है, पीछे बताइए सारी सारी है ईश्वर और ब्रह्म। तो यही तो बात आप समझ नहीं रहे हो अभी तक मेरी बात। इसीलिए कहता हूँ एक वाच्यार्थ होता। अब आपको उदाहरण देना पड़ेगा, उदाहरण के बिना नहीं समझे। जैसे बाजरी है, खड़ी बाजरी है, मेरे में डोका भी है, पनूरो भी है, हटिया भी है, डूरो भी है, डोखड़िया भी है। हाँ कोई बात नहीं, डोखड़िया भी है, हेंग है कि नहीं? पड़वी रखी कौन? बाजरी। तो डोका बाजरी है, डोखड़िया वो बाजरी है, डूरो वो बाजरी है। अच्छा पे काटा हुए ने काट करके घर लाया, फिर डोकों को अलग किया, फिर सटिया को अलग किया, फिर सरों को भी मतलब गाइटो कियो या डूरो अलग कियो, डूखड़ी अलग किया, हैंग अलग किया, पर ला रही बाजरी। अब ये बाजरी जो है ना, ये लक्ष्यार्थ है। डूरो, डूखड़िया, डोका, पन्नूरो वो है भेड़ो है के वो वाच्यार्थ है। तो ईश्वर है जो को वाच्यार्थ रे मो तो ईश्वरा तीन शरीर, तीन अवस्थाएं, उनके 8 धर्म, उनका सारी कार्य समग्र सृष्टि, वो सारी की सारी ईश्वर की कौन सी सृष्टि है? वाच्यार्थ की सृष्टि है। अब उनको भाग त्याग करना, उनका भाग त्याग करना, जैसे इसके अंदर ये भाग किया, डोखड़ियों को त्याग किया, डूरे को त्याग किया, डोकों को त्याग किया, सबको भाग त्याग करके पीछे जो रहा वो बाजरी। अब बाजरी में क्या त्याग होगी? वो त्यागने योग्य नहीं है, वो ग्रहण करने योग्य है। तो वो है लक्ष्यार्थ। तो लक्ष्यार्थ है वो ब्रह्म है, लक्ष्यार्थ है वो ब्रह्म है, और वाच्यार्थ में ईश्वर है सारी उपाधियों सहित है। तो ये निराकार है ईश्वर, पर सगुण है, लेकिन वो ब्रह्म है, वो निर्गुण निराकार है। वो लक्ष्यार्थ में वो है, लक्ष्यार्थ में वो है। तो साधक को लक्ष्यार्थ में ब्रह्म को देखना है और वाच्यार्थ में ईश्वर को देखना है। ये सारी सृष्टियां ईश्वर के अधीन है, ब्रह्म के अधीन नहीं है। ब्रह्म तो साक्षी है, सबों का सबसे परे परम तत्व। उनके अंदर विलीन हो जाना अपनी चेतना को। तो पहले तो अपनी चेतना को ईश्वर में विलीन करो, फिर ईश्वर से उस चेतना को ब्रह्म में विलीन करो, वहाँ भाग त्याग करो। फिर पीछे बहुत थोड़ी थोड़ी गहरी बात है और थोड़ी कठिन भी है, जल्दी एकदम जल्दी पकड़ने नहीं आती, समझ नहीं आती। इसलिए है राजन, तो पद जीव को कहते हैं। अब ये तो बात चली ईश्वर की, ईश्वर का वाच्यार्थ और ईश्वर का लक्ष्यार्थ। अब चलेगी जीव का वाच्यार्थ और जीव का लक्ष्यार्थ। हाँ है, अभी हम तो जी रहे हैं नहीं, हम जीव के वाच्यार्थ जी रहे हैं। अब शरीर भी है, हम प्राण भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, इंद्रियां भी है, सारे के सारे ये सब साथ में है ना। अभी भाई बाजरी खड़ी है, हमें हाथे है, पन्नूरो हाथे, डूंगड़ी हाथे, डूरो हाथे, जड़ों हाथे, हैं हाथे है कि मैं है तो बाजरी है हाथे। अब उनका भाग त्याग करेंगे, उन वाच्यार्थ को त्याग करेंगे और लक्ष्यार्थ को ग्रहण करेंगे। तो ग्रहण करने में केवल बाजरी है, दाना, बाकी सब वाच्यार्थ है। लक्ष्यार्थ में ये सब कचरा दूर हो जाता है। तो अपने जीव के वाच्यार्थ में ये सारे जीव की अवस्था है, जागृत सपन सुषुप्ति, जीव के 3 शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण, जीव के अभिमानी,
8 प्रकार के जीव का अभिमानी है ना, विश्व तेजस प्राज्ञ जीव के अभिमानी है। और 3 के जीव के देश है, नाभि है, कंठ है, नेत्र है, ये जीव के देश है। देश, काल, वस्तु, धर्म, शरीर, अवस्था और जीव के 8 धर्म, ये सारे के सारे जीव का वाच्यार्थ है। वाच्यार्थ है। उन वाच्यार्थ को अलग करके देखोगे तो जीव आपका तो जाए केवल चेतन साक्षी तो बचेगा, वो उनका लक्ष्यार्थ है। अब ईश्वर जीव के लक्ष्यार्थ में और ईश्वर के लक्ष्यार्थ में केवल एक ब्रह्म है। ईश्वर के लक्ष्यार्थ में भी ब्रह्म है और जीव के लक्ष्यार्थ में भी ब्रह्म है। वो ब्रह्म नित्य है, एक रस है, जीव का त्यों रहता है। सारे के सारा होना मिटना ये सारा पर्पस जीव ईश्वर की भावना में होता है। जीव की सृष्टि अविद्या के कारण अशुद्ध है, ईश्वर की सृष्टि शुद्ध सत्वगुणी होने के कारण शुद्ध है। इस प्रतीक है सर्वशक्ति मानव ज्ञान स्वरूप है, जीव की सृष्टि अज्ञान स्वरूप है। लेकिन परम तत्व ब्रह्म तत्व जो है वो वास्तव में ज्ञान अज्ञान से परे है, सत्य असत्य से भी परे है। इसलिए अविद्या उपाधि वाले जीव के, और जीव है जो अविद्या उपाधि वाला है, ईश्वर है माया उपाधि वाला है, शुद्ध सत्वगुण माया उपाधि वाला है। ये दोनों को उपाधि लगी हुई, ईश्वर के भी उपाधि है, जीव के भी उपाधि है। जीव की उपाधि है मिट्टी के घड़े जैसी, ईश्वर की उपाधि है कांच के घड़े जैसी। समझा रही बात? कांच के घड़े में आर पार दिखता है, मिट्टी के घड़े आर पार नहीं दिखता है। तो जीव के स्थान जो है कंठ में, चक्षु में, कंठ में और हृदय में, ये 3 जीव के देश है। ये बात एक बार पढ़ने से सुनने समझने आएगी। ये तो आप एक बिल्कुल ऐसे जैसे कक्षा में विद्यार्थी प्रश्न याद करता है, इस ढंग से ये पॉइंट याद करोगे, इनको याद करके समझोगे, इनको जीवन में बिल्कुल गहराई से उतारोगे, जब ये वेदांत आपको समझ में आएगा, नहीं समझ नहीं आएगा। आज सुन लिया ये थोड़े समझ में आएगा। इसको थोड़ा बार बार विषय कह दिया ना कि तो थोड़ा वेदांत का विषय गहराई से समझोगे, विचार करोगे, जब आपकी बुद्धि विशाल होगी, तीव्र बुद्धि होगी, तेज बुद्धि होगी, जब ये बात आपके जीवन में उठेगी। तो ये जीव के 3 देश है, नेत्र, कंठ और हृदय। अब ये जागृत, सपन, सुषुप्ति, ये 3 जीव की अवस्था है। ये 3 अवस्था का काल है। काल यानी समय का मतलब जागृत अवस्था में जीव नेत्र में रहता है, सपन अवस्था में जीव कंठ में रहता है और सुषुप्ति अवस्था में जीव हृदय में रहता है। इनके ये देश काल बदलते रहते हैं। और इन शरीर की सामग्री है, जीव की तीन सामग्री है भोगने की साधन। जागृत अवस्था में स्थूल भोग, स्थूल शरीर, सपन अवस्था में भोग करता है लेकिन सूक्ष्म शरीर से भोग करता है। और कारण शरीर तीसरी अवस्था में, जब कारण शरीर में सुषुप्ति का भोग भोगता है। ये 3 भोग करता है जीव, स्थूल जगत का, स्थूल शरीर का भोग जागृत अवस्था में, सूक्ष्म शरीर का भोग सपन अवस्था में और कारण शरीर का भोग सुषुप्ति अवस्था में जीव भोगता है। ये जीव के 3 भोग है, 3 शरीरों का भोग है। 3 शरीर जीव की वस्तु ये भोग सामग्री है। विश्व, तेजस, प्राज्ञ। जब आँख में जीव होता है, जब उसका नाम होता है विश्व। जब जीव कंठ में जाता है उसका नाम होता है तेजस। जब जीव हृदय में जाता है उसका नाम होता है प्राज्ञ। प्राज्ञ अवस्था में जीव ईश्वर के बहुत नजदीक होता है। तो समझ आई बात है? जीव वो लक्ष्यार्थ में ब्रह्म होते हो आप। कारण शरीर भी नहीं होता। कारण शरीर के तुम साक्षी हो ना भाई। जैसे अब सुषुप्ति अवस्था में तुम गए, सुषुप्ति अवस्था में आपने तो आनंद का अनुभव किया, तो आनंद का अनुभव करने वाला कोई था ना। तो जाग के तो क्या कहता है, आज को नींद में इतना आनंद आया, नींद में बस ऐसी गहरी नींद आई मेरे पास, वो किसे जाना।
जानने वाला तो वो तो हमेशा अलग ही रहता है। नहीं ऐसा नहीं। जान तीन शरीरों को जानने वाला, तीन शरीरों के भोग सामग्री को जानने वाला तो हमेशा के लिए न्याय रहता है, वो किसी के साथ मिलता नहीं है। हमारा जो है ना, हम कारण शरीर से भिन्न है या कारण शरीर ही है अभी अभी नहीं। वैसे तो हम भिन्न है, तीनों शरीरों से भिन्न है। चौथा एक हमारा शरीर है, वो है महाकारण। हाँ, वो महाकारण शरीर है नहीं, वो इन तीनों शरीरों को जानने वाला है। अब तीन अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीन अवस्था है। तीन अवस्थाओं की एक चौथी अवस्था और है, वो है तुरीय अवस्था, वो इन तीनों को जानने वाली है। चौथा तत्व जो है, चौथा पद जो है, चाहे शरीर का है तो चौथा शरीर अवस्था है, तो चौथी अवस्था है। तुरीय अवस्था में आप जाते अभी नहीं, वो तो ज्ञान के द्वारा, ज्ञान से जाओगे, अभी नहीं। अभी तो हमारा भ्रमण है नहीं, तीन अवस्थाओं तक है। अब हमारा भ्रमण तीन अवस्थाओं में है। अब तीन अवस्था में है, जब तक अविद्या में है, ज्ञान में लिखे ना कि जीव का कारण क्या है, अविद्या। अब अविद्या का कारण है, जब तक तीन शरीर में आप यात्रा करोगे, तीन शरीर का भोग भोगोगे, जागृत में जाओगे, कभी सुषुप्ति में जाओगे, कभी सपने में जाओगे, तीनों में आपकी यात्रा है। अब जब आप चौथी तुरीय अवस्था का अनुभव करोगे तो वो अनुभव ऐसे नहीं होगा, वो ज्ञान के द्वारा और ध्यान समाधि के द्वारा होगा। मिटते नहीं है, आप उनसे अलग हो जाएंगे, उनके साक्षी बन जाएंगे। मिटता कुछ नहीं है भाई। देखो आप कोई भी काम सीखे, अब वो काम करो ना करो, अब काम ना करो इसका मतलब आप थोड़ी मिट गए। काम करो तो ही आप हो, नहीं तो आप नहीं हो। काम नहीं करो तो भी आप हो, और करो तो भी आप हो। अभी आप कर रहे हो, आप फिर न करोगे तो भी आप तो रहोगे, लेकिन आप साक्षी रहोगे। ये सृष्टि पूरा ईश्वर का कार्य है, ऐसे समझो। तो कार्य न होने से कि ईश्वर नहीं है, ऐसी बात नहीं। कार्य है तो ईश्वर की पहचान है, बात बराबर है। कार्य से ईश्वर की पहचान होती है, लेकिन कार्य न होने से ईश्वर नष्ट थोड़ा होता है, ऐसे होता ही है ऐसे। तो ये जीव के विश्व तेजस प्राग, ये जीव के तीन अभिमानी है। जागृत से मोक्ष तक बीच में जो भोग रूप संसार है, ये जीव का कार्य है, ये जीव का सब कार्य है। कार्य कारण समझते हैं, कारण ही रहता है, उसके द्वारा कितने कार्य होते हैं। कार्य अनेक होते हैं, लेकिन वो कारण एक ही होता है, कार्य एक ही होता है। जैसे मिट्टी है, मिट्टी एक कारण है, उनके कार्य अलग है। घड़ा अलग है, मटकी अलग है, ढाकनी अलग है, तामणी अलग है, अनेक प्रकार के बर्तन बनाना, कार्य अनेक हो गए, लेकिन कारण मिट्टी एक है। ऐसे इसलिए अब जीव के 8 धर्म है, बताओ। जीव का अल्प शक्तिमान, अल्पज्ञता, परिच्छिन्नता, नानापन, पराधीनता, असमर्थता, अपरोक्षपना तथा अविद्या, ये उपाधि वाले 8 जीव के धर्म है। इन 8 जीव धर्म में जीव भ्रमण करता है। ईश्वर के 8 धर्म है, लेकिन उसी जैसे ईश्वर जीव अल्पज्ञ है तो ईश्वर सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ अल्पज्ञ ये दोनों में भेद चलता है। और जब पूर्ण आपको ब्रह्म स्थिति लक्ष्यार्थ में आपकी ब्रह्म निष्ठा हो जाएगी, जब ये दोनों ही बात हो जाएंगे जीव ईश्वर। ये वाच्यार्थ जो जीव उसके लक्षण, ये सब वाच्यार्थ के लक्ष्य है जीव के। जीव का लक्ष्यार्थ जो है और ईश्वर का जो लक्ष्यार्थ है, उस लक्ष्य में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। अब देखो, इस सब सहित जो विद्या और उसमें प्रतिबिंब, शुद्ध सत्वगुणी माया में ब्रह्म का प्रतिबिंब, शुद्ध सत्वगुणी माया में ब्रह्म का प्रतिबिंब ईश्वर है। और यहाँ जो बताया है अविद्या, और उसमें अविद्या में पड़ने वाला प्रतिबिंब,
वो जीव है, चिदाभास, और उनका अधिष्ठान कुटस्थ। इनका अधिष्ठान कुटस्थ है। अधिष्ठान मतलब साक्षी। जैसे घड़े के अंदर सूर्य दिखता है तो वो बिंब है, प्रतिबिंब है। बिंब तो सूर्य है, तो उसमें जल से क्या मतलब है? लेकिन जल में दिख रहा है ना, वहाँ कार्य भी शुरू हो जाते हैं, कई कार्य शुरू हो जाते हैं, जबकि सूर्य कुछ नहीं करता। तो सूर्य का जो प्रतिबिंब है वो नहीं कार्य करता है। यह वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, सब मिलकर अपने के जीव कमेंट्स कहलाता है। वीडियो में या ईमेल के द्वारा नहीं है, जरूर भेजें। सीधा आभास है, इससे जुड़े बाकी नहीं है, अलग उसका वीडियोस आभास के है। लिए भी इस चैनल तुम को कांच के अंदर दिखते सब्सक्राइब हो। जरूर करें। तो तुम हो कांच के अंदर दिखते हो ना, तो वो क्या है? वो भास है, आपका वहाँ भास है, आप नहीं हो, लेकिन आप आभासित होते हो। ऐसे ये जीव त्वम पद का वाच्य अर्थ है और ईश्वर तत् पद का वाच्य अर्थ है। ये सब वाच्य अर्थ चल रहा है। लक्ष्यार्थ में इन सब सहित चिदाभास का भाग त्याग करके शेष जो रहता है लक्ष्यार्थ, स्थूल सूक्ष्म कारण आदि अधिष्ठाना जीव साक्षी कुटुस्थ आत्मा, जो तम पद का लक्ष्यार्थ है। वो आत्म तत्व जो है वो लक्ष्यार्थ है। अब आप लक्ष्य अर्थ जाओगे, लक्ष्यार्थ में जीव भाव खत्म हो जाएगा। ईश्वर के लक्ष्यार्थ में जाओगे, ईश्वर भाव खत्म हो जाएगा। जब ईश्वर और जीव दोनों वाच्यार्थ में है, लक्ष्यार्थ में नहीं है, तो आपको वाच्यार्थ का त्याग करके लक्ष्यार्थ को ग्रहण करना है। अब आज का ये सत्संग यहाँ पूरा होगा, फिर कल का सत्संग ये इसी विषय पर थोड़ा और चलेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सब धर्म प्रेमियों से ये निवेदन है कि वेदांत का विषय है, हर एक व्यक्ति के समझने में बहुत कठिन है, लेकिन आप प्रयत्न जरूर करना। न समझ में आवे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सुनना जरूर। और इसको बहुत मैं सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ ताकि आप सब समझ सको। बोलिए पिपाजी महाराज की जय हो। और आगे से आगे और किसी को भी शेयर करते रहें ताकि किसी को भी लाभ होगा, वो आपका पुण्य बढ़े।